अब देखना क्या ही स्प्रे दिया इस बंदे को मैंने। तो भाई आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ वापस। आज इस वाली वीडियो में आपको दो गेम प्ले देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो भाई मेरे सब्सक्राइब करके जाना, ऐसे ही आपको मज़ेदार वीडियो देखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गन लेने के बाद मैं आ जाता हूँ इस घर के ऊपर, ताकि मैं बंदों को स्पॉट कर पाऊँ अच्छे से। और मुझे चारों तरफ से गोलियों को साउंड आ रहे थे, पर मैं समझ नहीं पा रहा था किस तरफ से देता हूँ, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि चारों तरफ से साउंड गोली पे आ रहे थे। और उतने में मैं उस घर के ऊपर जंप करके जाता हूँ कि मुझे रोड क्रॉस का तो एक बंदा दिख जाता है, जिसे कि मैं भरने की कोशिश करता हूँ, पर उसे भर नहीं पाता हूँ। और उतने में मैं उसे थोड़ा और डैमेज देता हूँ ताकि वो नॉक हो जाए, पर वो नॉक नहीं होता है। और मैं वेट कर रहा था कि कोई वो मिस्टेक करे कि उसे नॉक कर पाऊँ, लेकिन इतने में इसका ही टीममेट, जो कि पता नहीं कहाँ गायरो वायरो हिलाने के लिए आया था वहाँ पे, और इतने में ये यहाँ पे खड़ा हो गया, जैसे मैं इजीली नॉक कर देता हूँ। और उसे नॉक करने के बाद मैं सोचा था ये लोग रिवाइव खेल रहे होंगे, तो चलो इसे जल्द के मार देते हैं तब तक। तो मैं इनके ऊपर रश कर देता हूँ। अब देखना ये लोग रिवाइव कैसे कर रहे हैं। नहीं भाई, बिल्कुल गलत। मैं यहाँ पे बंदे मारने के लिए निकला हूँ, तुम लोग रिवाइव कर रहे हो, ऐसा थोड़ी था यार। नहीं यार, बिल्कुल गलत छे। अब इन्हें मारने के बाद मैं लूटता हूँ उनकी गने वने सब फूल को मैं लूटूँ। मैं आराम से लूट रहा था बैठ के। देखो बैठ भाई, पूरी लूट चाहिए मेरे को, बिल्कुल आराम से बैठ के निटल्ला मैं बैठ कर लूट रहा हूँ। अब इसे लूटने के बाद मुझे साउंड आया हल्के से पीछे से, जो कि इनका तीसरा टीममेट था। अब इसे देखना कैसे भरते हैं। जय महाराष्ट्र। इस बंदे को भरने के बाद इसका बॉट आता है इतने में। अब बारी थी इसके चौथे टीममेट की, जो कि पीछे था ब्रोकन वॉल के पीछे। तो देखना उसे कैसे भरते हैं। ये मैं गया फुल चौड़ में, जंप एंड फायर करके उसे देखना। तो होप सो भाई आप लोग को मेरा मजाक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे मैं जमा कभी कभी करते रहता हूँ गरीबों वाले, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत गालियाँ लिखेंगे इस मजाक के ऊपर। तो इनको मारने के बाद हम लोग मैं सोच रहा था यहाँ से निकलने के लिए, तो इतने में आ जाते हैं बॉट भाई साहब। अब इन बॉट को भरने के बाद मैं और मेरे टीममेट्स आ जाते हैं स्कूल पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ बंदे थे। तो चलिए उन्हें देखना कैसे मारा। इतने में ये बंदा इसे इजीली नॉक किया, और इसका टीममेट जो पीछे था अब इसे मारने के बाद बारी थी इसके आखिरी टीममेट की, जो कि पीछे होता है। देखना उसे कैसे मारा। सो होप सो गाइस आप लोग को ये 1v3 अच्छा लगा होगा। जो कि मेरा इस गेम में पहला क्लच था। तो अगर पसंद आया तो भाई लोग सब लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना। तो इनको मारने के बाद मैं और मेरे टीममेट चले जाते हैं रोजो की हील पे, क्योंकि वहाँ से कुछ गोलियों के बहुत साउंड आ रहे थे। उससे पहले मैं ढूंढ रहा था M4, क्योंकि मुझे M4 की नीड थी, क्योंकि पिचकारी वाली गन और इसके स्कारल मेरे से नहीं संभाल जाती। और जब वो मुझे गन नहीं मिली तो मैं आ जाता हूँ रोजो की हील पे और बंदों को मारने के लिए। और मुझे दिखती है यहाँ पे गाड़ी, तो मुझे लगा शायद बंदे यहीं कहीं होंगे, पर बंदे जो कि यहाँ नहीं थे वो पीछे थे उस वाली हील पे। तो मैंने स्पॉट करते करते थोड़ा आगे जाता हूँ, और मुझे एक बंदा दिखता है, जैसे कि मैं स्प्रे देने की कोशिश करता हूँ और नॉक करने की भी। पर मैं तो डैमेज ही दे पाता हूँ। अब डैमेज देने के बाद मैं समझ गया था कि ये लोग कुछ हेल्थ वेल्थ बढ़ रहे होंगे, तो इनके ऊपर रश किया जाए। पर
और मेरे एक नंबर बंदे में कुछ ज़्यादा ही चोट थी। वो मेरे से भी ज़्यादा ओपी प्लेयर था, इसलिए उसने अकेले रश कर दिया। और देखना उसको कैसे बसड़ा उतर गया वहाँ पे, आप देख सकते हैं। अब बात थी मुझे इनको मारने की। ये एक बंदा और ये दूसरा बंदा। लकीली उस आखिरी वाले बंदों को हेड में गल गई, जिसकी वजह से मुझे नॉक कर पाया, नहीं तो वरना तो मेरा ज़्यादा चांसेस थे। अब मैं इसे रिवाइव करने की सोच रहा था कि इतने में मुझे सामने कुछ बंदे स्पॉट हो जाते हैं, तो मैं इसलिए मैं कवर में चला जाता हूँ और अपनी हेल्थ लगाने लगता हूँ, और उतने में ही वो इसे भर देते हैं। अब इसे भरने के बाद मैं ट्राई करता हूँ एक हाथ को नॉक करने की, तो खाली मैं डैमेज ही दे देता। जब वो देखता हूँ कि वो लोग मेरी तरफ ही आ रहे हैं, तो मैं पीछे चला जाता हूँ ताकि वो लोग मेरे कुत्ता की तरह न मारे। पीछे आने के बाद मैं देख रहा था वो बंदे थोड़े अलग अलग हो जाएं, तो मैं इजीली उन्हें मार पाऊँ। पर भाई कहते हैं ना, जब मौत आनी हो तो कुछ भी हो जाए, आप कहीं पे हो मौत आपको आ जाएगी। और एक ये भी कहावत है, धूप पे भी बैठे हो तभी कुत्ता खा देगा। तो देखना मुझे ओम का कैसे फटका खला यहाँ पे। ये भी कहते हैं कि ओम के सामने नहीं लड़ना चाहिए, मैंने की और मुझे बहुत ही गंदी पड़ी। ये पढ़ने के बाद मैं सोच रहा था मेरा टीममेट आएगा मुझे रिवाइव करने, पर नहीं भाई साहब, वो तो वहाँ पे स्नाइपर के साथ खेल रहे थे और डायनामो के चाचा की ट्रेनिंग ले रहे थे। तो मैं सोचा यार छोड़ो यार, और उससे देखना इससे पीछे वाला बंदा कैसे मारेगा। इसकी मौत तो मेरे से भी बुरी हुई। अब इसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने टीममेट्स के साथ दूसरा गेम प्ले खेलने के लिए, क्योंकि उस वाले गेम प्ले में कुत्ता की तरह मारा तो मेरा मूड ख़राब हो गया। अब इस वाले गेम प्ले में हम लोग आए थे रोजोक, और उतर साथ मुझे मिल जाती डीपी लेने के बाद मैं आ जाता हूँ बंदों की तलाश में इस साइड। और मुझे दिखता है यहाँ पे एक बंदा, जैसे कि मैं मारने की कोशिश करता हूँ तो मैं खाली से डैमेज करता हूँ। उसके साउंड से मुझे समझ गया था कि कहाँ जा रहा है, तो अब देखने जंप एंड फायर क्या ही फायर दिया, इसे क्या ही गिरा है इतने में। ये बॉट भाई साहब आ जाते हैं, जैसे कि मैं इजीली मार देता हूँ। अब इस बॉट को मारने का मुझे कुछ शॉट्स पड़ रहे थे उधर से। मुझे जब शॉट्स पड़े तो ट्राई करता हूँ उस बंदे को मारने के लिए जो मुझे डैमेज दे रहा था। ये तो बॉट था। इस बॉट को मारने के बाद मैं ट्राई कर रहा था उस बंदे को मारने के लिए, जो कि बारी थी इन बंदों की जो कि बहुत चोट में थे। और एक बंदा मेरा टीममेट उससे नॉक हो जाता है एक बंदे से, लेकिन इस बंदे को मैं मारने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं पर ये कहाँ चला जाता है, मुझे दिखाई ही नहीं देता, गायब से हो जाता है। पता नहीं ये बंदा यहाँ से कहाँ चला गया, मुझे हल्की से भी इसकी बना की नहीं पड़ी, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हमें से ढूंढ ही रहा था कि इतने में मुझे पीछे से शॉट्स चलते हैं, जिसकी वजह से मुझे कवर में जाना पड़ता है। ये कुछ शॉट्स आए। अभी शॉट्स खाने के बाद मैं स्पॉट कर रहा था उसी बंदे को, कहीं वो टीपी पे लेके यहीं कहीं बैठा ना हो और वो यहाँ कैंपिंग कर रहा हो मुझे मार दे। तो मैं संभल के जाता जा रहा था। जब वो मुझे नहीं मिलता ही कहीं भी, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे कि मैं थोड़ी हेल्थ वेल्थ कर लूँ या गोली की थोड़ी जुगाड़ कर लूँ, क्योंकि गोलियाँ मेरे पास है। और ये देख रहे हैं आप सलमान खान कैसे घूम रहे हैं यहाँ पे। सलमान भाई को मैंने मना किया था भाई यहाँ पे नहीं आना, बंदे हैं, पर ये लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, वो आ गए और घूम रहे थे। मैं अब क्या कर सकता हूँ भाई, वो ठहरे अब VIP आदमी, वो घूम सकते हैं कहीं भी। तो मैंने कहा ठीक है भाई तुम घूम लो। अब आ रही थी ऊपर वाले बंदों की जो कि मुझे डैमेज दे रहे थे बहुत देर से, उससे पहले थोड़ी लूट कर लेते हैं। मुझे अभी भी डर उसी बंदे का था जो भाग के पता नहीं कहाँ चला गया, क्योंकि वो बंदा कहीं भी हो सकता है और मुझे इजीली नॉक कर देगा और फिनिश कर देगा, क्योंकि मेरा टीममेट बहुत दूर था मुझसे। पर जब उसने नहीं किया तो बारी सामने वाले बंदों की थी जो कि बहुत देर से परेशान कर रहे थे। और इतने में एक बंदा जो कि ये देख रहा है सलमान खान भाई, और इतने में बंदा जो कि बिल्कुल करीब आ जाता है मेरे, इस घर के पीछे TP भी ले रहा था। अब ऐसे पता नहीं था कि यहाँ पे भी एक चच्चा खड़े हैं तुम्हारे जो कि तुम्हें देख रहे हैं। उसे लगा वो TP भी ले रहा है और मैं उसके लिए TP भी ले रहा था। तो यहाँ से मैं हल्का सा डैमेज देते आता हूँ, और डैमेज देने के बाद अब मैं उसको ब्रश कर रहा था, सोच रहा था उसे ईजिली मार पाऊँगा,
पर वो घर के अंदर चला जाता है। अब मैं सोच रहा था वो यहाँ से बाहर आएगा, पर वो पीछे की तरफ भाग जाता है। अब इसके इतने में इसके भाई साहब ही है जो कि नेक्स्ट लेवल का इन्होंने दिमाग लगाया मुझे मारने के लिए। ये लोग ऊपर जा रहे थे, पर इन्हें क्या पता था कि यहाँ पे भी चच्चा खड़े हैं। और इतने में एक बंदे को मेरा टीममेट भर देता है, कुत्ते की तरह मारता है। अब इसे मारने के बाद अब बारी थी इसके लास्ट टीममेट की, तो देखना उसे क्या ही मारा। मुझे लगा कि वो शायद कूद रहा है, पर वो कूदा नहीं। देखना वो कहाँ पे था। ये भाई साहब यहाँ पे टीपी भी ले रहे थे कि मैं आऊँगा और मुझे भर देंगे, पर इनके साथ तो गलत ही चीज़ हो गई। अब इन्हें मारने के बाद अब सामने कुछ होते हैं बंदे, यानी कि देखना कैसे मारते हैं। लेकिन उससे पहले आ जाते हैं कुछ बॉट भाई साहब, जिन्हें कि हम इजीली भर देते हैं। अब इस बॉट को मारने के बाद इतने में ये दूसरी बॉट भाई साहब आए, जिसे भी मैंने मार दिया। अब मैं बॉट का किल मैं इसलिए दिखा रहा था कि आप लोग कहेंगे नहीं भाई आपको किल कहाँ से मिल गया, हैकर वैकर कुछ ऐसा वैसा, इसलिए मैंने आपको बॉट के भी किल दिखाए कि भाई हाँ देखो मैं बॉट मारता हूँ। हाँ भाई, क्योंकि हर कोई करता है बॉट मारने के लिए, केडी सबके लिए प्यारी होती है इसीलिए। अब मैं अपनी गॉड लेवल की ट्रिक्स एंड ट्रिक्स ट्राई कर रहा था, पर जिससे मैं ही पिल जाता हूँ। और मुझे लगा कि हाँ भाई मैं यहाँ पे गलत बैठा हूँ, इसलिए मैं चला जाता हूँ राइट की तरफ। राइट की तरफ जाते टाइम मुझे एक बॉट का साउंड आता है और फायर भी उसने किया और मैंने उसे फिनिश कर दिया। अब इसे मारने के बाद ये एक और बॉट भाई साहब, पता नहीं कितने बॉट यहाँ पे आए। अब बॉटों को मारने के बाद अब बारी थी इन सामने वाले बंदों की, जिसमें से देखना एक बंदा क्या ही रश करेगा मेरे टीममेट को नॉक करने के बाद। ये देखिए भाई साहब क्या ही डैमेज दिया। अब इस बंदे को नॉक करने के बाद मैंने लगे हाथ से फिनिश कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसका टीममेट आए और मैं मर जाऊं और इसे बचा ले। पर गलती से मेरे मूवमेंट थोड़े हिल गए, जिसकी वजह से मुझे मार देता है। मरने के बाद मैंने उम्मीद पूरी छोड़ दी थी, इसलिए होप सो गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड चैनल को शेयर भी कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।